मित्रों, भगवान भोलेनाथ महादेव और जगत जननी माता पार्वती के विवाह का कहानी बतला रहा हूँ। कृपया वीडियो के अंत तक रह करके इस महत्वपूर्ण कहानी को सुनने का प्रयास कीजिएगा। ये तुलसी कृष्ण रामायण के आधार पर हम कह रहे हैं। दोस्तों, जब दक्ष यज्ञ में सती बड़ा मर्माहत होकर के आत्मदाह कर ली, उसके बाद महादेव पूर्णतः समाधि में चले गए। दिन भर समाधि में रह करके राम नाम का जप करते थे या सुनते थे और ध्यान मग्न रहते थे। सांसारिक सभी कार्यों से अपने आप को एकदम अलग कर लिए थे। उधर तारकासुर एक बड़ा ही भयानक राक्षस था, जिन्होंने ब्रह्मा जी का तप करके उनसे वरदान में अमरता का वरदान मांगा कि ब्रह्मा जी जब अमरता देने के लिए तैयार नहीं हुए तो उन्होंने मांग लिया कि हमारा मृत्यु सिर्फ महादेव के पुत्र के हाथ से हो। वह जानता था कि महादेव तो समाधि में चले गए हैं, वह शादी करेंगे नहीं, तो शादी नहीं करेंगे, उनका संतान नहीं होगा, तो हमारा मृत्यु नहीं होगा, हम अमर रहेंगे। इसलिए उसने ऐसा वरदान मांग लिया। अब बड़ा निश्चिंत होकर के रहने लगा। देवता लोगों को एकदम आतंकित किए हुआ था। कहीं भी देवता लोग चैन से रह नहीं पा रहे थे। कहीं देवता लोगों को छिप करके रहने का जगह नहीं मिल रहा था। अंत में सारे देवता एक दिन ऊब करके ब्रह्मा जी के पास में गए और ब्रह्मा जी से निवेदन किए कि तारकासुर के अत्याचार से हम लोगों का रक्षा का कोई उपाय बतलाइए। ब्रह्मा जी कहे कि तारकासुर को मारने का मात्र एक ही उपाय है कि महादेव शादी करें और महादेव का जो पुत्र होगा वही तारकासुर को मार सकता है। बाकी इस सृष्टि में कोई तारकासुर का वध नहीं कर सकता है। उसका मृत्यु शिव पुत्र के हाथ से लिखा हुआ है। तो महादेव तो समाधि में हैं, किसी तरह से आप लोग महादेव का समाधि भंग कीजिए। अगर महादेव का समाधि भंग होगा तो हम लोग समझाएंगे बुझाएंगे कि वह शादी करें, तब ये तारकासुर का वध हो सकता है। सभी देवताओं को ब्रह्मा जी ने कहे कि आप लोग जाइए, कामदेव से निवेदन कीजिए, उनको भेजिए कि महादेव का समाधि भंग करें। कामदेव तैयार नहीं हो रहे थे कि महादेव के पास हम नहीं जाएंगे, वो तो हमको भस्म कर देंगे। फिर भी सभी देवताओं ने उनको बहुत निवेदन किए और देवहित में कामदेव ने जाना स्वीकार कर लिया कि अगर मेरे मरने से ही देवता लोगों का कल्याण होगा तो हम तैयार हैं। महादेव के पास समाधि भंग करने के लिए कामदेव पहुंच गया। बहुत प्रयास करने के बाद कामदेव महादेव का समाधि भंग नहीं कर पाया। उसके बाद वह ऊब करके अपने पांचों अमोघ बाण एक साथ महादेव पर छोड़ दिया। महादेव का समाधि भंग हो गया। भंग होते ही उन्होंने अपने तीसरे नेत्र को खोल करके कामदेव को वहीं तत्काल भस्म कर दिए। अब कामदेव की पत्नी बहुत ज़्यादा विलाप करने लगी कि हमारे पति का आप जिंदा कर दीजिए, हम कैसे रहेंगे, हमको एक भी संतान नहीं हुआ है। बहुत महादेव से अन्याय विनय करने लगी। तो महादेव ने कहे कि उसको जिंदा तो अभी नहीं किया जा सकता है, किंतु हम तुमको वरदान देते हैं कि कामदेव अदृश्य रूप में बिना शरीर के तुम्हारे साथ हमेशा मौजूद रहेगा और तुमको कामदेव का प्रत्यक्ष दर्शन का आभास होता रहेगा। जब भगवान श्री कृष्ण मानवीय लीला के लिए पृथ्वी पर जन्म लेंगे तो उनका पुत्र जो प्रद्युम्न होगा, उससे वह कामदेव का मन रूप होगा। कामदेव ही प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेगा और उससे तुम्हारी शादी होगी, तुमको पुनः पति प्राप्त हो जाएगा। संयोगवश पार्वती से मुलाकात हो गई तो पार्वती को कामदेव की पत्नी ने कही कि तुम्हारे ही महादेव से विवाह हो, इसीलिए हमारा पति भस्म हो गया है। इसी के प्रयास में वह गया था और वह महादेव के कोप से भस्म हो गया। तो हम भी तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम कभी अपने यौनिक संतान को जन्म नहीं देगी। तो कामदेव की पत्नी रति पार्वती को भी ये श्राप दे दी
तो पार्वती बड़ा सहर्ष स्वीकार कर ली, दुखी तो हुई कि स्वीकार कर ली, और उपाय ही क्या था, श्राप तो पड़ गया। उसके बाद अब महादेव शादी करने के लिए सभी देवता उनसे निवेदन किए कि आप शादी कीजिए, तारकासुर देवताओं को बहुत परेशान कर दिया है, उसका वध सिर्फ आपका ही पुत्र कर सकता है, आप शादी कीजिए। सभी देवता लोग निवेदन किए। भगवान राम ने भी महादेव से एक दिन कहे थे कि हमारा भी बहुत इच्छा है कि आप शादी करते और आपका विवाह हम देखते। और सभी देवता ने जब अन्य विनय बहुत किया तो महादेव तैयार हो गए कि ठीक है, हम शादी करेंगे। इधर पार्वती बिना कुछ खाए पिए, बिना जल पिए, सिर्फ हवा पी करके कई हजार वर्षों से महादेव से शादी करने के लिए तपस्या कर रही थी। तो महादेव देवता लोगों को भेज दिए कि आप लोग जाइए, हम शादी करेंगे। और उधर सप्तर्षि को बुलाए और सप्तर्षि को समझाए कि आप लोग जाइए पार्वती के पास, वो जो तपस्या कर रही है उसके पास जाइए, उसको समझाइए बुझाइए, हमारे विरोध में उसको खूब भड़काइए कि हमसे शादी का विचार वह त्याग दे। अगर नहीं त्यागती है तो उसके पिता से जाकर के कह दीजिएगा कि महादेव शादी करेंगे। सप्तर्षि लोग पार्वती के पास गए और महादेव के विरुद्ध में बहुत उल्टा सीधा वो लोग कहने लगे कि हे सुंदरी, आप तो बहुत सुंदर हैं, राजा की पुत्री हैं, महादेव से शादी करने पर क्यों तुले हुए हैं? महादेव तो नंग धरंग रहते हैं, उनको न घर है, न खाने का ठिकाना, न रहने का ठिकाना, कहीं कुछ नहीं, पूरा देह में विभूत लगाए रहते हैं, मुंड का माला पहने रहते हैं, सांप पूरा देह में लटका हुआ रहता है, उसके पास कैसे रह सकोगी? महादेव से शादी का विवाह तुम त्याग दो। महादेव तो अघोरी हैं, उनका तो कोई ठिकाना ही नहीं है, न माँ बाप है, न कुछ नहीं है, उससे शादी का विचार तुम त्याग दो। और तुम अगर तैयार होती हो तो तुम जैसे सुंदर हो ऐसे ही सुंदर विष्णु भगवान हैं, हम विष्णु भगवान से बात करके उनसे तुम्हारा शादी करवा देंगे। ये सप्तर्षि का बात सुन करके पार्वती बहुत ही क्रोधित हो गई कि आप लोग मेरे पास से जाइए, आप लोगों से हम उपदेश सुनने के लिए यहाँ नहीं हैं। हम अगर शादी करेंगे तो सिर्फ महादेव से, नहीं तो हम जन्म जन्मांतर तक हमको अगर तप करना पड़ेगा या हम कुमारी रहेंगे, ये हमको मंजूर है कि हमारा शादी सिर्फ महादेव से हो सकता है, दूसरे से हम शादी नहीं करेंगे, आप लोग जाइए यहाँ से। तब उन लोगों ने वहाँ से उसका पार्वती का विचार सुनने के बाद राजा हिमवान के पास गए, उनको समझाए कि महादेव पार्वती से शादी करने के लिए तैयार हो गए हैं, पार्वती को वहाँ से बुला लीजिए और शादी की तैयारी में लग जाइए। इसके बाद महादेव भी एक ब्राह्मण का भेष बना करके पार्वती का परीक्षा लेने पहुंच गए और पार्वती से अपने बारे में बहुत उल्टा सीधा कह करके भड़काने की कोशिश किए। जब पार्वती को महादेव के बहुत विरुद्ध बात सुनाने लगे तो पार्वती बड़ा उग्र हो गई और श्राप देने के लिए तैयार हो गए। तब महादेव अपने रूप में प्रकट हुए और कहे कि ठीक है, अब हम तुमसे शादी करेंगे, हम तुम्हारा परीक्षा लेने आए थे, अब तुम घर जाओ, हम तुमसे शादी करेंगे। उसके बाद सप्तर्षि लोग लगन तय किए और ब्रह्मा जी सब जगह सूचना भेजवाए, महादेव की शादी होना तय हो गई। बारात में सभी देवी देवता ऋषि मुनि जो थे सब गए और महादेव का गण गया। जब बारात दरवाजा पर पहुंची तो इंद्र का को लोगों को देख करके या विष्णु भगवान को देख करके सब गाँव वाले समाज के लोग बहुत प्रसन्न हुए। और जहाँ की महादेव पहुँचे गण के साथ कि सभी एकदम बेचैन हो गया कि बर तो बहुत ही ख़राब है, तो लगता है कि बहुत ख़राब बर हो गया पार्वती को, ऐसा बर कैसे ही मान पसंद किए। इसको तो पूरा मुंड का माला है, सांप देह में लटका हुआ है, पूरा शरीर में विभूत लगाए हुआ है, न कपड़ा है न लत्ता है, तो बड़ा विचित्र अघोरी टाइप का है, तो लग रहा है कि भूत है। और भूत प्रेत जो बाराती में था उसको देख करके जितने लड़के थे और महिलाएं सब थी, सब वहाँ बेचैन हो गए, डर से कांपने लगे, भागे सब अपने अपने घर। सारे लोग भाग गए, कुछ बूढ़े पुरान लोग बाराती के स्वागत करने के लिए रह गए। और जब मैना रानी परीक्षण करने के लिए आई तो महादेव को देख करके वह भी मूर्छित हो गई और एकदम जिद पकड़ ली कि अब किसी भी हालत में अपने बेटी का विवाह हम इससे नहीं करेंगे। तब नारद जी जाकर के उनको बहुत समझाए कि आप जिसको अपनी बेटी समझ रहे हैं वह आपकी बेटी नहीं है,
वह तो त्रिलोक की माता हैं, वही जगजननी हैं, वही सब कुछ है, वही सृष्टि की रचना पालन संहार सब कुछ उन्हीं की इच्छा अनुसार होता है। जगदम्बा है। आपकी बेटी अभी बन करके जन्म लिए हैं कि आप उनको बेटी समझने का भूल मत कीजिए। यही दक्ष के पुत्री सती थी। वहाँ जब उन्होंने आत्मदाह कर ली तो आपकी बेटी के मन बन करके यह जन्म ली है और जन्म जन्मांतर तक इसका विवाह सिर्फ महादेव से होगा। शिव और शक्ति का मिलन तय है। इसका विवाह सिर्फ महादेव से हो सकता है, बाकी किसी से न वो विवाह करेगी या न होगा। इसलिए आप इस शोक को त्याग दीजिए, उसको अपना बेटी मत समझिए। तब मैना भी तैयार हो गई। जब ये सब बात कही तो सब लोग पार्वती का पहले पूजा करने लगी, आरती उतारी। सभी गांव की महिलाएं, समाज की महिलाएं पार्वती को जगदम्बा समझ करके तब पार्वती की आराधना करने लगी।